नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 5 मार्च बुधवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस ने भीलवाड़ा आज सुबह रेड डाली। रेड की कार्रवाई स्क्रैप कारोबारी और कांग्रेस नेता ओम नारायण निवाल पर की गई। आज सुबह से जीएसटी की टीम भीलवाड़ा में या लोहा व्यापारी के यहाँ पहुंची और कार्रवाई को अंजाम दे रही है। फिलहाल टीम द्वारा कोई जानकारी इस कार्रवाई के संबंध में साझा नहीं की गई है, लेकिन आज सुबह जीएसटी की टीम भीलवाड़ा पहुंची और यहाँ गांधीनगर मिर्च मंडी के पास भीलवाड़ा स्क्रैप के नाम से लोहा कारोबारी के यहाँ कार्रवाई को अंजाम दिया। टीम के भीलवाड़ा में कार्रवाई की सूचना के बाद यहां दूसरे व्यापारियों में भी हड़कंप मच गया। टीम द्वारा व्यापारी के लगभग सभी ठिकानों पर एक साथ दबिश दी गई। टीम के अधिकारी इस कार्रवाई के संबंध में फिलहाल कोई जानकारी साझा नहीं कर रहे हैं। उनकी कार्रवाई जारी है। बेनामी संपत्ति लेन देन निषेध अधिनियम 1988 की धारा 24 के तहत राजस्थान पुलिस ने पहली बड़ी कार्रवाई की है। प्रतापगढ़ के आतन अपराधी अखेरपुर के बगवास निवासी जानशेद खान की 12 करोड़ रुपए की संपत्ति को फ्रीज कर दिया गया है। ये 6.74 हेक्टेयर कृषि भूमि है। इसके संबंध में प्रतापगढ़ के तत्कालीन एसपी अमित कुमार ने रिपोर्ट बनाकर आयकर को भेजी है। साथ ही आदेश दिए हैं कि जानशेद व उसके साथियों की प्रॉपर्टी किसी भी सूरत में ट्रांसफर नहीं हो सके। आईजी क्राइम प्रफुल्ल कुमार ने बताया कि जानशेद से प्रताड़ित होकर एक प्रतिष्ठित व्यक्ति मुस्तफा बोरा आत्महत्या कर चुकी है। प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली रोकने को लेकर राजस्थान लोक सेवा आयोग ने ओएमआर शीट में 5वां विकल्प अनिवार्य किया है, लेकिन कुछ अभ्यर्थियों को ओएमआर शीट में 5वां विकल्प प्राप्त नहीं आया। अभ्यर्थियों ने प्रतियोगी परीक्षा तो दी, लेकिन 5वां विकल्प भरना भूल गए। इस कारण ऐसे अभ्यर्थियों को प्रतियोगी परीक्षा में ही अयोग्य कर दिया गया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा वस्तुनिष्ठ भर्ती परीक्षाओं में प्रत्येक प्रश्न का 5वां विकल्प दिया जाता है। इसमें यदि अभ्यर्थी किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहे, उसे 5वें विकल्प अनुत्तरित प्रश्न का चयन कर ओएमआर शीट पर गोला भरना होता है। किसी भी विकल्प का चयन न करने पर प्रश्न अंक का 1/3 भाग काटने अथवा 10% से अधिक प्रश्नों में किसी भी विकल्प का चयन न करने पर अभ्यर्थी को परीक्षा संबंधी के लिए अयोग्य घोषित किए जाने का प्रावधान भी आयोग द्वारा किया गया है। किसान एमएसपी गारंटी के कानून समेत 13 मांगों को लेकर यह प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि अभी तक उन्हें चंडीगढ़ प्रशासन ने धरने की परमिशन नहीं मिली है। इसे देखते हुए चंडीगढ़ पुलिस ने पंजाब से सटे सारे बॉर्डर सील कर दिए हैं। यहां तक कि किसान चंडीगढ़ में न घुसे, इसके लिए पुलिस बाइक कार सवारों में आईडी प्रूफ चेक कर रही है। वहीं भारतीय किसान यूनियन के प्रधान जोगिंदर सिंह उंगराहा ने आंदोलनकारी किसानों से अपील की कि पुलिस जहां रोके वहां सड़क किनारे खाली जगह पर बैठ जाए। उदयपुर नगर निगम ने आज सुबह नगरीय विकास कार्य को लेकर कार्रवाई करते हुए एक अपार्टमेंट को सीज किया है। व्यवसायिक गतिविधियों वाले इस संपत्ति पर करीब 9 लाख रुपए का टैक्स बकाया था। नगर निगम आयुक्त रामप्रकाश ने बताया कि सुबह राजस्व शाखा की टीम ने यह कार्रवाई की। उन्होंने बताया कि प्रतापनगर सुखेर रोड पर न्यू आरटीओ से पहले गहन अपार्टमेंट को सीज किया गया है। अपार्टमेंट को पूर्व में दिए गए नोटिस में 8,92,252 रुपए का यूडी टैक्स बकाया था और इसके लिए कोई संतोषप्रद जवाब भी नहीं दिया गया था। इस पर निगम की टीम ने आज सीज की कार्रवाई की है। टीम के होमगार्ड और राजस्व की टीम के सदस्य भी शामिल थे। राजस्थान में शिक्षक अधिकार के तहत निजी स्कूलों में होने वाले एडमिशन की प्रक्रिया इसी सप्ताह से शुरू हो सकती है। बस सरकार से हरी झंडी मिलने का इंतजार है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शिक्षा विभाग ने सत्र 2025-26 में आरटीए के तहत निजी स्कूल में एडमिशन की गाइडलाइन तैयार कर ली है। 2.5 लाख रुपए वार्षिक से कम आय वाले परिवारों के बच्चों को आरटीआई में लॉटरी से एडमिशन मिलता है। नर्सरी कक्षा में एडमिशन लेने वाले बच्चों की उम्र 3 से 4 साल और पहली कक्षा में एडमिशन लेने वाले बच्चों की उम्र 6 से 7 साल के बीच होनी चाहिए। आबाद सिटी में 12 स्थानों को करेगी आपस में कनेक्ट। राजस्थान के दरा में दिल्ली मुंबई एडलर एक्सप्रेस वे पर बनाई जा रही 3.3 किलोमीटर लंबी और 38 मीटर चौड़ी सुरंग अत्याधुनिक सेवाओं से लैस एक सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। सुविधा के लिहाज से महत्वपूर्ण है कि साथ ही इसके दोनों तरफ अत्याधुनिक सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जो सुरंग के दोनों ओर बनाए गए कंट्रोल रूम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस सर्विलेंस सिस्टम से जुड़े होंगे। इसके अलावा टनल की सुरक्षा स्काडा कंट्रोल सिस्टम से की जाएगी। वे सिस्टम वाहनों की गति सीमा समेत हर चीज पर पैनी नजर रखेगी। अधिक जानकारी के लिए बता दें कि मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व क्षेत्र में दरा में इस सुरंग पर तकरीबन 1,000 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं। इस सुरंग की लंबाई की बात करें तो 3.3 किलोमीटर है। साथ ही सुरंग के दोनों ओर 1.6 किलोमीटर का हिस्सा वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए कवर किया जाएगा। ऐसे में सुरंग की लंबाई 4.9 किलोमीटर हो जाएगी। राजस्थान में शहरी निकाय चुनाव इस साल नवंबर तक हो सकते हैं। वन स्टेट वन इलेक्शन की घोषणा के बाद निकाय चुनावों की घोषणा का इंतजार किया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बुधवार को विधानसभा में सरकार से सवाल किया कि सभी को चिंता हो रही है, चुनाव कब होंगे। जवाब में यूडीएच मंत्री झापर सिंह खर्रा ने कहा, नवंबर 2025 तक हो सकते हैं चुनाव। वहीं भाजपा विधायक दीप्ति महेश्वरी के ईवीएम को लेकर पूछे सवाल पर कहा, कम पड़ने पर पड़ोसी राज्यों से मंगा लेंगे। प्रश्नकाल में किसानों के राजस्व रिकॉर्ड में गलतियों से जुड़े सवाल पर राजस्व मंत्री हेमंत मीना के जवाब को लेकर सदन में जमकर नोकझोंक हुई। उपनेता प्रतिपक्ष रामकेश मीना ने सवाल करते हुए जब कहा कि जनता ताहिमाम कर रही है, जनता को क्या जवाब देंगे। इस पर स्पीकर ने कहा कि सीधा सवाल पूछना चाहिए, इन बातों का कोई मतलब नहीं है। ये भाषण दे रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने पलटवार करते हुए कहा कि ये गलतियां आपकी सरकारों की है।
हरियाणा सरकार अब नकली बीज बनाने और बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए नया कानून लागू करने जा रही है। बीज अधिनियम 2024 के तहत यह अपराध गैर जमानती की श्रेणी में आएगा। दोषी पाए जाने पर बीज निर्माता कंपनी और विक्रेताओं को कड़ी सजा भुगतनी होगी। जी हाँ, इसके लिए सरकार ने कानून का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और आगामी बजट सत्र में इसे पेश करने की योजना है। आपको बता दें कि नए कानून के तहत यदि कोई बीज निर्माता कंपनी नकली बीज बेचने की दोषी पाई जाती है तो उसे साल तक की कैद और 3 लाख रुपए तक जुर्माने तक की सजा होगी। यदि वही कंपनी दोबारा इस अपराध में पकड़ी जाती है तो सजा 3 साल से बढ़ाई जा सकती है और जुर्माना 5 लाख रुपए तक हो सकता है। रेल में सफर करने वाले लोगों के लिए काम की खबर है। अब सफर के साथ साथ स्टेशन पर स्वादिष्ट व्यंजनों का भी लुत्फ उठा सकेंगे। रेलवे ने सीकरिंगा स्टेशन पर रेल कोच रेस्टोरेंट की शुरुआत करने का निर्णय लिया है। अब जल्द यह रेस्टोरेंट शुरू होगा। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक जयपुर श्री कृष्ण कुमार मीना ने बताया कि यात्री सुविधाओं के विस्तार के साथ ही लंबे समय से स्टेशन पर रेल कोच रेस्टोरेंट की मांग थी। यह सेवा जयपुर मंडल में पहली बार फूड ट्रक चौपाटी की सुविधा उत्तर पश्चिमी रेलवे में पहली बार शुरू की जाएगी। दोनों सुविधा यात्री और आम लोगों के लिए काफी उपयोगी साबित हो सकती है। राजस्थान के सीकर जिले में अजीतगढ़ कस्बे के निकट शाहपुरा सड़क मार्ग पर स्थित काकड़वाले बालाजी मंदिर के पास खाटू श्याम जी दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं की गाड़ी अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें सवार करीब 30 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। इसमें एक महिला की मौत हो गई और 8 लोगों को जयपुर रेफर किया गया है। अजीतगढ़ पुलिस स्टेशन के हेड कांस्टेबल मालीराम ने बताया कि अलवर जिले के शुक्का का बास और आसपास के गांव के लोग खाटू श्याम जी मेले में श्याम जी के दर्शन कर वापस अपने गांव शुक्ला का बास गाड़ी में जा रहे थे। जयपुर विकास प्राधिकरण ने 24 फरवरी तक तीनों आवासीय योजनाओं के भूखंडों की लॉटरी निकाल दी थी। लॉटरी निकालने के बाद असफल आवेदकों के दस्तावेज जांच सहित अन्य प्रक्रिया शुरू कर दी गई। सफल आवेदकों के लिए योजना अनुसार शिविर भी लगाए गए। लॉटरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद जेडीए आवासीय योजनाओं के असफल आवेदकों को पंजीकरण राशि के रिफंड का इंतजार कर रहे हैं। इधर यह बात स्पष्ट कर दी गई कि असफल आवेदकों की राशि अतिशीघ्र आवेदकों के खाते में जमा करा दी जाएगी, लेकिन अभी तक ये तय नहीं हुआ है। केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का 66वां जन्मदिन है। इस मौके पर उन्होंने जोधपुर के उम्मेद भवन पैलेस के अपने बड़े बेटे कार्तिकेय और होने वाली बहू अमानत के साथ पौधारोपण किया। कार्तिकेय और अमानत की 6 मार्च को शादी है। उम्मेद भवन पैलेस में आज मेहंदी की रस्म होगी। रात को संगीत का प्रोग्राम होगा। मंत्री अपनी पत्नी साधना सिंह, बड़े बेटे कार्तिकेय और छोटे बेटे कुणाल, छोटी बहू रिद्धि और कुछ रिश्तेदारों के साथ मंगलवार को ही जोधपुर पहुंच गए थे। ओवरलोड गाड़ियों से वसूली का वीडियो भरतपुर सांसद संजना जाटव ने एसपी संजीव नैन को भेजा। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके घर के बाहर दिन दहाड़े खुलेआम पुलिस वाले वसूली कर रहे हैं। दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वीडियो अलवर के खेड़ली का है। इस मामले की जांच कठुमर सीओ को सौंपी गई है। सांसद संजना जाटव ने बताया, मंगलवार रात करीब 8:30 बजे घर पहुंची थी। घर के बाहर तूड़ी से बड़े ओवरलोड वाहन खड़े थे। सामने एक पुलिस की जीप थी। पुलिसकर्मी ओवरलोड वाहनों से रिश्वत ले रहे थे। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा और वीडियो बनवाया। बाड़मेर में होली के रंगों से 2 दिन पहले थार की समृद्ध संस्कृति और कला के अलग अलग रंगों का उत्सव थार महोत्सव मनाया जाएगा। बाड़मेर जिला कलेक्टर टीना डाबी ने इसकी घोषणा कर दी। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग मिलकर 11-12 मार्च को 2 दिवसीय थार महोत्सव का आयोजन करेंगे। यह आयोजन जिले के लोक कला, संस्कृति, पर्यटन हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। आयोजन में थार की पारंपरिक कलाओं, नृत्य, संगीत, हस्तशिल्प का प्रदर्शन किया जाएगा। बाड़मेर जिला कलेक्टर टीना डाबी ने बताया कि 11 मार्च को सुबह 8 बजे भव्य शोभा यात्रा के साथ थार महोत्सव का शुभारंभ किया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।